नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बज गया बिगुल। पहले चरण के लिए वोटिंग जारी। अयोध्या, आगरा, कानपुर नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर समेत 18 जिलों में वोटिंग। देश में कोरोना का विस्फोट, 2 लाख के करीब नए केस आए सामने। 24 घंटे में 1000 के पार मौत। यूपी में कोरोना की रफ्तार बेलगाम। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए केस। लखनऊ में 5,433 संक्रमण के केस। आज भारतीय वायुसेना के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री। बंगाल में आज थम जाएगा 5वें चरण का प्रचार। 17 अप्रैल को होगी 45 सीटों पर वोटिंग। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के पहले दौर में 18 जिलों में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी पीटीसी, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत बोर्ड सदस्य पद के लिए 2,21,000 से भी ज्यादा पदों के लिए 3,33,000 से भी ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। पंचायत चुनाव में एक मतदाता को जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए एक साथ वोटिंग करनी होगी। यूपी निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण में 18 जिलों के जिला पंचायत सदस्य के 789 पदों के लिए 11,442 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे ही क्षेत्र पंचायत सदस्य 19,313 पदों के लिए 81,747 उम्मीदवार, ग्राम प्रधान के 14,789 पदों के लिए 1,14,142 प्रत्याशी और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के लिए 1,86,583 पदों के लिए 1,26,613 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रयागराज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान हो रहा है। चुनाव में 23 निर्वाचन अधिकारी, 212 सहायक निर्वाचन अधिकारी, प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 95 सहायक निर्वाचन अधिकारी, जिला पंचायत और बीडीसी के लिए 75 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। वहीं 433 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात हैं। मतदान को लेकर 1,739 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 5,269 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव को संपन्न कराने के लिए 21,076 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। वहीं 628 सामान्य मतदान केंद्र, 520 संवेदनशील मतदान केंद्र, 423 अति संवेदनशील बूथ हैं। 168 अति संवेदनशील प्लस बूथ चिन्हित किए गए हैं। बता दें कि यहां प्रधान के 1,540 पदों के सापेक्ष 12,520 प्रत्याशी, ग्राम पंचायत सदस्य के 19,820 पदों के सापेक्ष 2,831 प्रत्याशी, बीटीसी के 2,086 पदों के लिए 9,812 प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य के 84 पदों के सापेक्ष 1,472 प्रत्याशी मैदान में हैं। जी देखिए, यहाँ मतलब भाई ग्राम पंचायत का चुनाव है, उसमें आदमी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सरकार ने कोविड लाइन का जो पालन दिया है उसको स्वेच्छा के साथ सबको पालन करना चाहिए। भाई मास्क लगा के चलिए, सैनिटाइजर है, और उसके अलावा दूरी का पालन करिए, तो कोई ऐसी दिक्कतें नहीं हैं। बस हर चीज़ गाइडलाइन का पालन करिए, सब सही रहेगा। मेरा नाम संजय कुमार साहू है, इरादतगंज बिगहिया का निवासी हूँ। हम पहली बार वोट डालने आए हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है
और कोरोना की वजह से हम लोग मास्क लगा के हाथ में सैनिटाइज़र लगा के वोट डालने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार वोट दिया है हमने। झांसी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान चल रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसमें मतदाता 8000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत के फैसले पर मुहर लगाएंगे। 8 ब्लॉकों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए 3419 पदों पर मतदान हो रहा है। इसके लिए झांसी जिले में 753 मतदान केंद्रों पर 1676 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण चुनाव को देखते हुए झांसी जिले में 226 संवेदनशील, 236 अति संवेदनशील और 91 अति संवेदनशील प्लस मतदेय स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिस पर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात हैं। 56 जोनल मजिस्ट्रेट, 166 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 87 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट की रिजर्व व्यवस्था की गई है। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त हम खड़े रक्सा इलाके में, जहां पर मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज चूँकि मौसम थोड़ा सा खुश मिजाज है, इस वजह से दिक्कत का सामना लोगों को नहीं करना पड़ता। हम बात करेंगे कुछ मतदाताओं से कि वो किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। सर, नाम क्या है आपका? मनोज कुमार प्रजापति। मनोज जी, आप किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? क्या बदलाव चाहते हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में बदलाव ये है कि पूरे क्षेत्र सही रहे, सब बातें, और क्या चाहती है। वैसे नाम क्या है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, किस मुद्दे को लेकर क्या कमी है आपके क्षेत्र में जो आप चाहते हैं कि वो बदल जाए? बदलना चाहिए प्रधान। नहीं, कमी क्षेत्र में क्या है जो आप जो विकास करे उसी का संपूर्ण सपोर्ट है। जो विकास है। हाँ। वैसे नाम क्या है आपका? मानू किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप लोग? साफ सफाई हो, नया विकास हो, अच्छा जी चाहते बस, और क्या। साफ सफाई और विकास के मुद्दे पर मतदान करने के लिए लोग घरों से बाहर निकले हैं और सीधी मंशा यही है कि हम जिसको भी वोट दे रहे हैं वो क्षेत्र के विकास का जो पहिया है उसको तेजी से चलाए। कुलदीप बोस, जेएमडी न्यूज़। और इस बीच बड़ी खबर प्रयागराज से। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महिंद्रा शोरूम में लगी भीषण आग। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित महिंद्रा शोरूम में लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड आग को बुझाने में जुटी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, महिंद्रा शोरूम में लगी भीषण आग। तो वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची है और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, क्या स्थिति, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से इलाहाबाद के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में आग लगी है, महिंद्रा के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और उस पर आग काफी भयानक है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का काम जारी है। बिल्कुल, करीब कितना वक्त हो गया आग को लगे हुए? अंदर कौन कौन मौजूद है? किसी तरह की जनहानि की कोई खबर तो नहीं? देखिए, जो लगी है, आग लगने के बाद से ही सारे कर्मचारी को बाहर निकाल दिया जाता है और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का कार्य कर रही है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां ट्रांसपोर्ट नगर का ये मामला। आपको बता दें कि महिंद्रा के शोरूम में भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है।
कानपुर के घाटमपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही बूथों पर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। बता दें कि यहां मतदान केंद्र कुल 826 हैं, तो वहीं कुल बूथों की संख्या 1994 है। घाटमपुर की अगर बात की जाए तो यहां 140 मतदान केंद्र और 274 बूथ हैं। वहीं 21 जोनल मजिस्ट्रेट, 109 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 1 पीठासीन अधिकारी के साथ 3 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। इसके साथ ही भीतरगांव ब्लॉक में 102 मतदान केंद्र और 229 बूथ हैं। वहीं पतारा ब्लॉक में 89 मतदान केंद्र और 182 बूथ हैं। मतदान शुरू हो गया। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं और अपने अपने प्रत्याशी के लिए मतदान कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो मतदाता हैं उनके किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे अपना अपना मतदान करने आए हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक मतदाता है, उनसे हम बात करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के अपना मतदान करने आए हैं। क्या नाम है आपका? जी शंकर लाल। जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा था, अलग अलग प्रत्याशी, अलग अलग ग्राम प्रधान अपने अपने एक जो विकास की बात कर रहे थे, आश्वासन दे रहे थे, क्या लगता है आपको आज यहाँ पे आप मतदान करने आए? अगर अच्छे प्रधान का चुनाव होगा तो विकास जरूर होगा जी। कौन कौन से विकास के मुद्दे रहे? जैसे कि गाँव में पानी की व्यवस्था कमजोर है और गाँव में साफ सफाई और स्कूल अच्छी व्यवस्था हो जाए, पढ़ाई लिखाई, ये उम्मीद चाहते हैं। सबसे ज्यादा ग्रामीणों की एक समस्या जो सामने उभर के आ रही है वो क्या है? पानी की समस्या। जिस तरीके से अभी जो मतदाता हमारे साथ थे उन्होंने बताया कि एक जो पेयजल संकट की यहाँ पे कठिन समस्या बनी हुई है उसको दूर करने के लिए यहाँ पे अपना मतदान करेंगे। और अब यहाँ पे जो एक बुजुर्ग की बात की जाए तो उनको एक समस्याएं हैं, वो किन समस्याओं को लेकर के यहाँ अपने प्रत्याशी अपने एक प्रधान के रूप में चुनेंगे और किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे मतदान करने आए। चाचा, कौन कौन से मुख्य यहाँ पे समस्या है? समस्या बता चुके हैं, बस स्टाफ नहीं है, इतना बड़ा गाँव है, गाँव को आदमी यहाँ आता है, बाजार थाना भी है, तो यहाँ का बस स्टाफ हो जाए तो जनता को सुविधा हो जाए। कोई जो भी समस्या है हैंडपम्प नहीं है, हैंडपम्प लग जाए और समाज में इंसान दूर जाते हैं अपना इलाज कराने, यहाँ अस्पताल खुल जाए और स्कूल में इंटर कॉलेज तक डिग्री कॉलेज की समस्या है। बच्चे बहुत दूर जाते हैं, घाटमपुर, कानपुर, अगर डिग्री कॉलेज खुल जाए तो अपने गाँव में पढ़ाई करने में ये बड़ी समस्या है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे एक विकास के नाम पे जो यहाँ पे मतदान किए जाएंगे, ग्रामीणों ने बताया है, जो मतदाता है यहाँ पे मौजूद है उनसे बात हुई, उन्होंने बताया। कानपुर के बिल्हौर में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ दिखी और इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता आयुष पांडे ने। इस समय हम मौजूद हैं बिल्हौर तहसील के उत्तरी पुरा के जो कन्या जूनियर महाविद्यालय है। इसमें मतदाता सुबह से लेकर सुबह 7 बजे से मतदान पड़ना प्रारंभ हो गया था। आपको बता दें कि बिल्हौर तहसील की 215 ग्राम सभाओं में 287 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें प्रधानों के भविष्य का पिटारा आज पेटी में बंद कराया जा रहा है। हमारे साथ तो कुछ देखिए मतदाता लोग हैं जो कितना मतदान के प्रति जागरूक हैं, किस प्रकार से यहाँ पे मतदान करने आए हैं। देखिए लगातार कितने बुजुर्ग हैं जो हमारे साथ मतदान करने आए हैं। कुछ हमारे साथ युवा साथी भी यहाँ पे मौजूद हैं जो उनसे हम जानकारी चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जो आप मतदान करने आए हैं, क्या आपका उद्देश्य है कि आगे से क्या जनता के प्रति प्रदान ऐसा किया जाए कि जो पूरा ग्राम सभा उसका विकास किया है? तो सबसे बड़ी बात विकास और उसके साथ साथ एक अच्छी सरकार सशक्त जो है प्रधान बन सके, जो गांव का विकास कर सके, लोगों को जो सुविधाएं होना चाहिए वो मिलना चाहिए। इसी के जो है उसमें हम है कि कोई जो प्रधान हो इसका जो है अपने। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।
के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। श्री शुभ मुहूर्त साड़ीज का नया प्रतिष्ठान आ गया है पी रोड में भी, जहां है डिजाइनर साड़ीज और ब्राइडल लहंगों का नायाब कलेक्शन। श्री शुभ मुहूर्त साड़ीज आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। पी रोड के भव्य शोरूम पर है आपका मनचाहा कलेक्शन। एक बार अवश्य आएं और नायाब कलेक्शन का लाभ उठाएं। श्री शुभ मुहूर्त साड़ीज, पी रोड व विजयनगर, कानपुर। शैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक K-12 स्कूल, we take success। औरैया के सबसे बेहतरीन स्कूल शैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक K-12 स्कूल में एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। पिछले 5 वर्षों से क्वालिटी एजुकेशन देने वाला औरैया का अपना अनुभवी स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलता है एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, हाईटेक लैब्स, प्रैक्टिकल्स की इंटरेस्टिंग अप्रोच, डू योरसेल्फ का फंडा बनाता है बच्चों को काबिल। औरैया का एकमात्र स्कूल जहां है एरो मॉडलिंग लैब, और स्कूल में कई एक्टिविटीज भी कराते हैं हम, जैसे डेली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, डांस, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशनल स्पीचेस। हम देते हैं मॉडर्न एजुकेशन स्मार्ट क्लासेस से, 3D लैब से। हम ऑर्गेनाइज करते हैं एग्जीबिशंस और साइंस फेयर्स। हमारा पता है भगवतीपुर NS2 कानपुर रोड, औरैया, सिटी ऑफिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल औरैया के सामने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7017941785 और 7455941785। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। कानपुर को मिल गया है एक नया पता। BAPL ग्रुप लाए है मेन GT रोड में, न्यू हाईवे सिटी, जहां है KDA अप्रूव्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, इमीडिएट रजिस्ट्री और पोजेशन के साथ, जहां 50% ओपन लश ग्रीन स्पेस के साथ है, जिम्नेशियम, बास्केटबॉल कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, स्कूल, हॉस्पिटल और क्लब के साथ सभी मॉडर्न फैसिलिटीज। न्यू हाईवे सिटी, अ सिटी विद इन सिटी, नियर IIT मेट्रो स्टेशन, GT रोड, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। सुबह सुबह की पहली खबर से लेकर क्षेत्रीय स्त्री पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के लिए मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ नजर आ रही है। हरदोई में मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी ने।
हरदोई के हरियाणा ब्लॉक में हैं हम, और जहाँ पे वोटिंग सुबह से शुरू हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कोरोना की महामारी से डर है और लोग बहुत कम ही मात्रा में यहाँ पे आ रहे हैं जो कि वोट डालने। वहीं पे देख रहे हैं हमारे साथ एक मतदाता जो वोट डाल के आए हैं, और ये देखिए इनके हाथ में निशान भी लगा हुआ है जो वोट डाल के आए हैं। हम इनसे अभी हम इनसे बात करेंगे कि भैया किसको वोट डाल के आए, क्या उम्मीदें हैं आपको? सामाजिक आदमी के लिए मैं वोट डालता हूँ, जो समाज को लेके चले। क्या उम्मीदें हैं आपके प्रतिनिधि से, क्या उम्मीदें हैं आपको, किस तरीके का गांव में विकास कराएंगे? गांव का विकास साधारण सभी को सहमति से चले। नहीं, गांव में किस चीज़ की जरूरतें हैं जो अभी पूरी होनी बाकी हैं? गांव में मेरे अस्पताल भी नहीं है, गांव में मेरे स्कूल सामाजिक बारात घर नहीं है, गांव में हमारे सड़क एक स्थान के लिए नहीं है। हमारे साथ एक लोग और भी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि इनकी क्या इच्छाएं हैं और अपने प्रतिनिधि से और क्या उम्मीदें रखते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरिशंकर। हरिशंकर जी, आप की क्या उम्मीदें हैं अपने प्रतिनिधि से, अपने प्रधान से क्या उम्मीदें रखते हैं कि जिताने के बाद उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं, गाँव का कैसा विकास होगा? मैं जो भी कोई प्रधान बनता है मैं उससे यही गुजारिश करूंगा कि मेरे गांव का विकास करें। शौचालय नहीं है, अधूरे पड़े हैं, उनको पूर्ण कराया जाए। अधूरे आवास पड़े हुए हैं जिनकी किस्तें दोबारा रोक दी गई हैं, उनका पुनः निर्माण करना चाहिए। देखिए, इन्होंने बताया कि पुनः निर्माण कराना चाहिए। अब लेकिन शौचालय भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, बारातशाला भी नहीं है, तो यानी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बहुत सी इस गांव में कमियां हैं। तो इनको सभी सड़कें भी खराब पड़ी हुई हैं, बहुत सी गांव में कमियां हैं जो कि इनकी उम्मीदें हैं कि अब की बार जिसको हम प्रधान बनाएंगे वो हमारी उम्मीदें पे खरे उतरेंगे। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, जेएम। तो पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है और ऐसे में कमिश्नर असीम अरुण ने भी मतदान केंद्रों का जायजा लिया और जनता को कैसे जागरूक किया, आइए देखते हैं। लेकिन एक हाथ की महिलाएं भी ध्यान दें, इधर पीछे होइए और पीछे हो जाइए, पीछे जाइए, आप आगे आइए, इधर आइए, एक हाथ की दूरी करिए सब लोग। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और आराम से वोट भी डालिए। और पीछे जाओ बेटा, निकल जाओ पीछे। लेकिन एक हाथ की महिलाएं भी ध्यान दें, इधर पीछे होइए और पीछे हो जाइए, पीछे जाइए, आप आगे आइए, इधर आइए, एक हाथ की दूरी करिए सब लोग। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और आराम से वोट भी डालिए। और पीछे जाओ बेटा, निकल जाओ पीछे। लेकिन एक हाथ की महिलाएं भी ध्यान दें, इधर। तो किस तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, इस पर भी उन्होंने निर्देशित किया। महिलाओं को खास तौर पर कहा कि सुरक्षित रहें और बढ़ चढ़ करके मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लें। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट जनपद में भी पंचायत चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हैं और मानिकपुर ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत कैलाहा से क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए प्रमोद पांडे मैदान में हैं। प्रमोद पांडे और स्थानीय लोगों से खास बात हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित ने की, आइए सुनते हैं। चित्रकूट का ये जिला है, कभी भगवान राम की कर्मभूमि रही ये चित्रकूट का जिला। फिलहाल हम आ चुके हैं यहाँ के पहाड़ों पर। ग्राम पंचायत क्षेत्र कैलाहा यहाँ कहलाता है और कभी कुख्यात डकैतों की गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने वाला ये इलाका फिलहाल आज चुनावी नारों का गढ़ बना हुआ है। चुनावी नारे गूंज रहे हैं। आपको बता दें यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए भाग्य आजमा रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार पांडे। प्रमोद कुमार पांडे। प्रमोद जी, जी किस्मत आजमा रहे हैं। पहाड़ों का ये क्षेत्र है, क्या लगता है क्या है समस्याएं यहाँ पर? देखिए, मैं सबसे पहले अपने क्षेत्रवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं इसलिए आया हूं कि अपने क्षेत्र में जो भी क्षेत्र पंचायत में विकास होता है किसी को कुछ भी नहीं मालूम है यहाँ पर क्या है कैसे है। जो भी आता है क्षेत्र पंचायत सदस्य बनता है वो 1,50,000 रुपये में बिक जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अभी मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूँ, ये है क्षेत्र पंचायत की कारनामे। देखिए नालियों को, नालियाँ कैसे पड़ी हैं, रोडें कैसे पड़ी हैं, यहाँ पर पेयजल की बहुत बड़ी समस्याएँ हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आने वाली सामने वाले जो खड़े हैं यहाँ की पब्लिक कहती है। इनसे जरा सवाल करके देख लीजिए। 2014 में भाजपा की सरकार आई, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का दावा हुआ वो था स्वच्छ भारत अभियान। शौचालयों की क्या स्थिति है यहाँ पर?
सर शौचालय यहाँ पर जो भी बनाए गए हैं, आप ये देखिए, किसी में छत नहीं है, किसी में गेट नहीं है, किसी का पैसा आया है प्रधानों ने नहीं दिया, कोई कुछ है, सब मिल मिला करके कुल जो भी गरीब जनता है उसे मारा जा रहा है। अभी तक जो चुनकर यहाँ पर प्रत्याशी आए, कौन थे वो लोग? क्या किसी पार्टी से थे या उन्होंने विकास क्यों नहीं कर पाया? क्या कारण रहा? देखिए, कारण मेन यही था क्योंकि कोई पार्टी से नहीं है, ना कोई जानकार आदमी है कि उसे जानकारी हो कि क्षेत्र पंचायत में हमारे क्या होता है क्या नहीं होता है। असल बात ये रीज़न ये होता है कि आकर के जब उसे कोई जानकारी नहीं है तो कोई भी प्रत्याशी आता है जो ब्लॉक प्रमुखी का दावा ठोकने के लिए आता है, वो कहता है भैया मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, आप मेरा समर्थन दीजिए। अब जब 1 लाख रुपए वो पा जाता है तो क्या करता है, वो आकर के एक मोटरसाइकिल ले आया, खड़ी कर लिया, लास्ट में उसके कुछ है नहीं, अपना घर में आराम से पड़ा, या बॉम्बे चला गया, या सूरत चला गया कमाने, वही काम है इनके पास। अगर इस बार यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो आपकी प्राथमिकताओं में क्या रहेगा? अभी तक आपने समस्याओं पर बात की, अब हम आपसे समाधान पूछ रहे हैं, बताइए यहाँ की जनता को क्या मिलेगा? सर जो सबसे पहले मैं ये बताना चाहिए, जितना भी आकर के क्षेत्र पंचायत का बजट आता है, मैं क्षेत्र पंचायत में जितना बजट आता है सारा काम कराऊंगा, ना कि मैं बिकने वाला काम करूंगा। और जो भी हमारे ग्रामवासियों को समस्याएं क्षेत्रवासियों को होगी उसको लेकर के विरोध आगे करूंगा। प्राथमिकता में क्या रहेगा? देखिए, हमारा सबसे बड़ा विकास, प्राथमिकता गांव का विकास है। जैसे रोड की समस्याएं हैं, पेयजल की समस्याएं हैं, नालियों की समस्याएं हैं, इन्हें लेकर के सबसे पहले हम मुद्दा उठाएंगे। चलिए, शुभकामनाएं जेएमडी न्यूज के साथ। विकास का मुद्दा रहेगा। क्या नाम बताया आपने? प्रमोद कुमार पांडे यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से बुंदेलखंड का ये क्षेत्र है, सबसे ज्यादा समस्या यहाँ जो आने वाली है, जो आ रही है, यहाँ के लोग जिससे पीड़ित है वो है पानी की समस्या। उसके अलावा और भी कई विकास की उम्मीद से ये क्षेत्र अपने प्रत्याशी की ओर देख रहा है। ये थे प्रत्याशी, इनसे बात की, इनका मन जाना, इनके विचार जाने, इनके दावे जाने। फिलहाल चलते इसी क्षेत्र की और जनता से मिलने और पूछते हैं कि बीते यहाँ पर जो जिम्मेदार थे उन्होंने क्या काम किया और अब आने वाले प्रत्याशियों से यहाँ की जनता क्या उम्मीद रख रही है। कहते हैं कि खपराइल घर न रहना चाहिए, कितनी कॉलोनी बनी, यहाँ समस्या है, रहने की भी समस्या है। 90 आदमी कहते हैं नरेगा में है, काम करवा रहे हैं, उसमें 40 आदमी काम कर रहे हैं, 50 आदमी फिर पा रहे हैं। चलिए, कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंसार अली। अंसार जी, क्या क्या समस्याएं हैं क्षेत्र की? क्या क्या समस्या? यहाँ जो है इतनी समस्याएं हैं, यहाँ हर गली में देखिए आप तो कहीं रोड नहीं है, बनी नहीं है, और गली में और ये नाली साफ सुथरा नहीं। अच्छा, शौचालय की समस्या सामने आ रही है, दादा बता। शौचालय की तो इतनी समस्या है, किसी के भी नहीं, जिसके 2-4 हैं, बाकी यहाँ प्रधानमंत्री योजनाओं के चलते कोई आवासीय सुविधा यहाँ कुछ नहीं मिली। क्या क्या समस्याएं आती हैं आप लोगों को यहाँ पर? लैट्रीन की तकलीफ, घर की रहा की तकलीफ, हर चीज की तकलीफ है, पानी की तकलीफ रही ना होती, हर चीज की तकलीफ है। अच्छा, सड़कों का क्या हाल है? नाली नर्दा सब एक भाव नाली होना चाहिए। अच्छा। मिश्रा जी, चुनाव आ गया है, इस समय आप भगवान हो, मतदाता भगवान है इस टाइम, तो भगवान कैसे भक्त का चुनाव करेंगे? विकास हो, ऐसे कई लोग खड़े होते हैं लेकिन विकास के मामले को ना सोच करके अभी नाकाम रहे। कैसे प्रत्याशी का चुनाव? ये है कि गवर्नमेंट जो भी योजनाएं आती हैं सबको अच्छे सुलभ शौचालय की व्यवस्था है। शौचालय के क्या हालात है यहाँ पर? आवासों को तो नाम के दिए गए हैं, गिनतियों में तो बहुत 100, 80, 85 कितने भी आए हों, अच्छे से मालूम नहीं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएमटी न्यूज। ग्रैंड कीथ होटल्स,